कैसे कैसे गठन होगा, कहाँ गठन होगा, वो सारी चीजें। ठीक है। सेक्शन 3 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, देखो पहली बात तो ध्यान रखना, जितनी भी पुलिस बनेगी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इस चीज का गठन कौन करता है, 90% चांस है उसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा। आपको कोई क्वेश्चन मान लिया पढ़ा हुआ ही नहीं है, उसमें बोला ये कौन बनाएगा, कौन स्टैब्लिश करेगा, किसी भी चीज की बात करें, एक्स वाई जेड, इस एक्ट की बात करें सिर्फ, तो आंसर लगा देना आइज बंद करके, अगर आपको याद किया हुआ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, आंसर 90% सही होगा। तुक्का मारते टाइम भी थोड़ा सा सही लगाना। ठीक है। सेक्शन 3 बात करें, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, जनरल ऑर्डर के द्वारा पुलिस का गठन करेगी। हमने कहा ठीक है, किसके लिए कर रही है, पूरे स्टेट के लिए ना, तो स्टेट के लिए कर रही है, तो पूरे स्टेट को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, इसने बोला पूरे स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का गठन करेगी, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको देखने के लिए एक अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा। कौन होगा, डीजीपी। कौन होगा, डीजीपी पूरे स्टेट के लिए। ध्यान रखना कौन है प्रेजेंट डीजीपी उत्तराखंड के, नाम बताओ, कल बताया था आपको। फिलहाल जीडीपी डीजीपी कौन है भाई, कल ही तो बताया था। अशोक कुमार। अशोक कुमार। बिल्कुल याद रखना भाई। ठीक है, उसके बाद फिर भी दोबारा भी चेक कर लेना कि आपका आज रात में बदल दे, कोई कल बदल दे। ठीक है। सेकंड सब क्लोज 4 कह रहा है, देखो यहाँ तक बात की हमने पूरे स्टेट की, पूरे उत्तराखंड की। अब उस स्टेट को हमने रेंज में बांटा, कितना काम कौन संभालेगा भाई, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। कौन बांटेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी सारे काम। इस एक्ट में जो भी काम करना है सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको, पुलिस को कुछ रेंज में बांट दिया। बहुत बड़ा था ना उत्तराखंड, छोटा छोटा बना दिया, उनको बना दिया रेंज। अब रेंज कहाँ दिया गया है, सेक्शन 4 में पूछा जा सकता है। अब रेंज में किसने बांटा, स्टेट गवर्नमेंट ने। पूरे उत्तराखंड को तो डीजीपी डील कर रहा है, अब रेंज के लिए कोई छोटा अधिकारी चाहिए, तो बना दिया किसको, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डीआईजीपी। क्या बना दिया, डीआईजी। रेंज के लिए डीआईजी और स्टेट के लिए डीजीपी। यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब क्लोज 5 कह रहा है कि ये तो बात ठीक है, आपने रेंज में बना दिया, लेकिन रेंज भी ज्यादा बड़ी है, छोटा और बांट दो। हमने कहा चलो बांट देते हैं। कितने बांटा, स्टेट गवर्नमेंट ने, किसमें, डिस्ट्रिक्ट में बांटते, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहाँ दिया गया, सेक्शन 5 में दिया गया पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अब हमने बोला ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कौन करेगा। इसने कहा देखो भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट अगर आप बना रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है मालिक, डीएम होता है। अब डीएम इतना काम अगर नहीं कर पाता है, तो डीएम के बराबर ही एक बना दिया एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बना दिया। एसपी क्या करेगा, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को कंट्रोल करेगा, एडमिन करेगा। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का एडमिन कौन कर रहा है, एसपी। और फिर उससे ऊपर गए रेंज में, रेंज को कौन कर रहा है, डीआईजी। अब सारी रेंज को मिला दिया, स्टेट बन गया, स्टेट को कौन डील कर रहा है, डीआईजी। क्लियर। सेक्शन 6 ने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल अगर बनाई जाएगी किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए, तो वो भी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। सब काम स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, देखो यहाँ पे। फिर सेक्शन 7 में गए, हमने बोला ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो आपने बना दिया, डिस्ट्रिक्ट में कैसे करोगे, एक अकेला ही पुलिस स्टेशन होगा, कहते नहीं, डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे पुलिस स्टेशन बना देते हैं, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन बना दिए। अब पुलिस स्टेशन बनाए हैं, तो वो क्या करेंगे, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरे कंट्रोल करेंगे उसको। अब उन स्टेशन को डील करने के लिए हमने क्या बनाया कि भाई साहब देखो, अगर स्टेशन बना रहे हैं, स्टेशन को कौन देखेगा पूरा, तो हमने बोला कि स्टेशन तो बना दिए हमने बहुत सारे, उनमें से कुछ सर्किल में बांट देते हैं। दो से कम दो स्टेशन लेंगे, दो से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं, मान लो 3 स्टेशन ले लिए, 4 स्टेशन ले लिए, 2 यहाँ ले लिए, 5 यहाँ ले लिए, स्टेट पुलिस स्टेशन लिए, और उनको क्या बना दिया, पुलिस सर्किल बना दिया। क्या बना दिया, पुलिस सर्किल। मतलब एक सर्किल में एक से ज्यादा स्टेशन, 2 से ज्यादा स्टेशन हो सकते हैं। अब सर्किल के लिए हेड कौन बनेगा भाई, कौन डील करेगा उनको, उनका मालिक कौन होगा, कौन ऑर्गेनाइज करेगा उन सबको, तो उसके लिए बना दिया एक चीफ ऑफिसर। ठीक है, किसका, सर्किल का एक चीफ ऑफिसर। वो कौन होगा भाई, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर से ऊपर का होगा, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का होगा। क्लियर। ठीक है। अब एक बार ये देख लो आपको, शब्दों पर हमने बनाया डीजीपी, डीआईजी,
एसपी और ऑफिसर ऑफ, ये किसके लिए है? स्टेट के लिए है, ये रेंज के लिए है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये सर्कल के लिए है। सेक्शन कहाँ कहाँ है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7। ध्यान रखना 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है। 6 में तो स्पेशल सेल की बात कर दी बस, कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए, उसके बाद सेक्शन 8 बात कर रहा है किसकी? रेवेन्यू की। रेवेन्यू पुलिस की। सेक्शन 8 बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, याद रखना बस। सेक्शन 8 में कहां दिया गया है रेवेन्यू? सेक्शन 8 में, इतना था। सेक्शन 9 बात कर रहा है रेलवे की। सेक्शन 9 किसकी बात है? रेलवे पुलिस। अब रेलवे पुलिस कौन करेगा? ऑफिशियल गजेट में निकाल करके कौन बनाएगा? ये भी आपका वही बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग। अब भाई रेलवे पुलिस बनाया है तो उसका कंट्रोल कौन करेगा? वही एसपी जो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा था। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट को वही डील करेगा। इसको कौन डील करेगा? एसपी। और इसमें भी रेलवे पुलिस में भी मतलब पैरेलल चलेगी। एक तो नॉर्मल पुलिस होगी, इस तरह से देखो, ये पुलिस होगी, एसपी। एसपी के नीचे सर्कल बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सर्कल हो गया, स्टेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एसपी किसको? रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को। इसके नीचे क्या होगा? सर्कल हो जाएंगे। सर्किल को कौन अपॉइंट करे, कौन डील करेगा भाई? ये करेगा असिस्टेंट डिप्टी, या तो असिस्टेंट होगा या डिप्टी होगा। जो इसके रेलवे पुलिस में सर्किल बनाए, सेक्शन 9 ही बात कर रहा है सर। ये जो सर्किल बनाए जाएंगे, सर्किल किसमें? रेलवे पुलिस में। इन्हें कौन डील करेगा? या तो असिस्टेंट होगा या फिर कौन होगा? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, क्योंकि एक तो एसपी बना दिया ना आपने ऑलरेडी। अब इसकी सर्किल को डील करने के लिए क्या बनाया हमने? हमने बोला या तो असिस्टेंट रख लो उसके नीचे, या उसका डिप्टी रख दो कोई, वो डील कर देगा। ठीक है, सेक्शन 10 बात कर रहे हैं सर्किल। सर्किल को स्टेशन में बांट दिया कि सर्किल में पुलिस स्टेशन कितने होंगे रेलवे में, तो वो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन हो गए। उन पुलिस स्टेशन का हेडक्वार्टर कौन होगा? कौन होगा हेड ऑफिसर? उसने बोला कोई पुलिस वाला हो सकता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट के लिए डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट के लिए एसपी, रेंज के लिए डीआईजी, सर्किल के लिए एसआई से छोटा नहीं। रेलवे के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए एसपी, सर्किल के लिए असिस्टेंट है डिप्टी एसपी, और स्टेशन के लिए कौन हो गया? नोट बिलो एसआई, सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं। फिर 10, 11, 12 तीन सेक्शन है, तीनों एक जैसे हैं। 10 कह रहा है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया जाए किस चीज के लिए? किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, एक तरह से कलेक्शन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को। सेक्शन 10। सेक्शन 11 क्या कह रहा है? स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। स्टेट लेवल पे एक डिपार्टमेंट होगा जो स्पेशल क्राइम को डील किया जाएगा। मान लिया सिविल पुलिस से काम नहीं चल रहा, तो उनको ये डील कर लेगा। ठीक है, फॉर स्पेशल क्राइम। इन्हें कौन डील करेगा भाई? पूरे स्टेट के लिए है ना, तो डीआईजी, सॉरी डीजीपी। पूरे स्टेट के लिए तो डीजीपी। सेक्शन 12 कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड प्लेस्ड यूनिट, स्पेशलाइज्ड प्लेस पुलिस यूनिट बाय स्टेट। पुलिस स्पेशल यूनिट बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 हेडिंग याद रखना इन तीनों सेक्शन की सिर्फ। सेक्शन 13 कह रहा है डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व एंड स्टेट रिजर्व फोर्स, पुलिस बटालियन। ठीक है, कि पूछा क्या जाएगा? स्टेट रिजर्व फोर्स कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व कहाँ है, आर्म बटालियन कहाँ है, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 13 में। इसका काम क्या होता है ये पूछा जा सकता है। पहला काम क्या है? टू असिस्ट द सिविल पुलिस, सिविल पुलिस को सहायता करना जब सिविल पुलिस को जरूरत होगी। किस चीज में भाई? किसी लॉ को इन्फोर्स करने में, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में, किसी अपराधियों को सुरक्षा प्रदान मतलब अपराधियों को यहां से जेल तक ले जाना है। हमारी पुलिस है हल्की, तो हम इस पुलिस को बुला लेंगे आर्म पुलिस को। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाई जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होगी। हमने कहा ठीक है। सेक्शन 14 कह रहा है स्पेशल पुलिस ऑफिसर कि एसपी कौन? एसपी। एसपी कौन से लेवल पे था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एसपी क्या करता है? किसी भी पुलिस ऑफिसर को
डीएम के साथ कंसल्ट करके, डीएम के साथ बात करके क्या कर सकता है, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? एसपी करेगा विद कंसेंट ऑफ डीएम। क्या बना देगा? स्पेशल पुलिस। ठीक है जी। सेक्शन 16, 17, 18 ये भी तीनों बिल्कुल एक जैसे। सेक्शन 16 बात कर रहा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्या बना दे? एक ब्यूरो बना दे। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेक्शन 16 यही रहना, सब लोग सारा रिवाइज कर देंगे, आज खा जाएंगे इसको। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 कह रहा है टेक्निकल एंड सपोर्ट फोर्स, कि भाई साहब पुलिस को टेक्निकल चीजें भी चाहिए। कोई सैंपल मिले हैं, ब्लड सैंपल मिले हैं, डीएनए मिला है, किसी का कुछ मिला है किसी क्राइम सपोर्ट पे, तो उसको एनालाइज करने के लिए टेक्निकल टीम चाहिए। तो उसके लिए कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट एक टेक्निकल एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट बना देगा। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। देखो मालिक तो स्टेट गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल कौन करेगा? पूरे स्टेट के लिए बनाई जा रही है। स्टेट के लिए कौन करता है? डीजीपी। डीजीपी कंट्रोल करेगा। ठीक है। 16 बात कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ द पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 17 कह रहा है टेक्निकल डिपार्टमेंट। 18 कह रहा है लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस। जब डीआईजी को लगे कि भाई साहब एडवाइस चाहिए, किसी की लीगल चाहिए या फाइनेंस से संबंधित, जो खर्चा वर्चा सारा वही देखता है ना पुलिस का, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए किया जा रहा है? डीजीपी की सहायता के लिए। यहां तक क्लियर है? 18 तक कोई आपत्ति उपत्ति किसी को? सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, रिवाइज भी कर लिया था आपने, याद भी कर लिया था, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया, अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। आगे कह रहे हैं सुप्रिटेंडेंट, सॉरी चैप्टर 3। सेक्शन 19 से शुरू हो जाता है। ये क्या कह रहा है? ये देखो, ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस तो आपने बना दी है भाई, हमने कहा जी बना दी। अब ये जो पुलिस आपने बनाई है, इसको अधीक्षण कौन करेगा? इसका कौन ध्यान देगा? इसको कौन देखेगा? कौन ऑर्गेनाइज करेगा इसको? इसने कहा देखो भाई साहब, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रिटेंडेंट करेगी इस पूरी पुलिस को। इसके मालिक कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं करती, डीआईजी के थ्रू कराती है। हमने कहा ठीक है भाई करा लो। तो सेक्शन 20 ने बोल दिया डीआईजी। डीआईजी क्या होता है? डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा मैं, सीधा मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ सारे। डीआईजी क्या होता है? देखो भाई साहब, डीआईजी 2 साल के लिए बनाया जाएगा। कितने साल के लिए? पूछा जाता है क्वेश्चन। 2 साल के लिए। कहाँ दिया गया अपॉइंटमेंट? सेक्शन 20 में है। अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसका एक पैनल के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगी, वो पैनल डीआईजी को अपॉइंट करेगा। और उस पैनल में कौन होगा भाई? उस पैनल में या तो उससे पहले जो डीआईजी रहा है वो रहेगा, और उसके साथ में कुछ ऐसे बंदे रहेंगे जो डीआईजी की रैंक फॉलो करते हैं, मतलब प्रमोशन के बाद डीआईजी बन सकते हैं। ठीक है, कुछ बंदे होंगे। और वो कितने होंगे? जितनी पोस्टें हैं ना डीआईजी की भाई, इससे 3 गुने से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। ये सजेस्ट करेंगे नाम किसका? डीआईजी। स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐसे डीआईजी अपॉइंट कर देगी। हमने कहा ठीक है। तो भाई इसको हटा भी सकते हैं क्या? इसने कहा हाँ जी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 साल के लिए मिनिमम रखा जाता है, लेकिन बीच में जरूरत पड़े कभी भी सरकार इसको हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट एक रिटर्न ऑर्डर जारी करके इसको हटा सकती है विद रीजन। उस ऑर्डर में रीजन भी लिखना पड़ेगा क्यों हटा सकती है। हमने कहा ठीक है भाई हटा दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा परेशान कर रहा है, भले आपने 2 साल के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है। डीआईजी, डीजीपी, डीजीपी की बात करें भाई, डीआईजी क्यों लिख रहे हैं? डीजीपी। अब रिमूव कर सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट बाय रिटर्न ऑर्डर। फ्री में बन सकता है क्वेश्चन। टेन्योर कितना होता है? मिनिमम 2 ईयर। आगे कौन कौन से रीजन होंगे भाई इसके? पहला तो कह रहा है अगर कन्विक्शन हुआ है वो किसी करप्शन या मॉरल ट्रिब्यूनल में, मतलब क्या हुआ है? उसमें कोई करप्शन वगैरह का चार्ज लग के उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है। नंबर 2 कह रहे हैं वो इनकेपेबल हो गया फिजिकली या मेंटली, अस्वस्थ है, या फिर उसका प्रमोशन हो गया भाई, डीजीपी से ऊपर पहुंच गया। अब आप सोचोगे डीजीपी से ऊपर क्या होता है? क्या आपका सचिव बना दिया हो, सेक्रेटरी बना दिया हो, या फिर उठा करके स्टेट गवर्नमेंट ने मंगा दिया हो, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया हो, है ना, अच्छे लोगों को बुला लेते हैं। ऊपर की रैंक में ट्रांसफर हो गया उसका, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा।
ठीक है। या फिर वो खुद कहे साहब देखो मेरे बस का नहीं काम, अब बुढ़ापा आ रहा है, अब रहने दो, मैं नहीं काम करना चाह रहा, तो फिर सरकार उसको हटा देगी। या फिर इनसफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई आरोप लगे कि इनसफिशिएंसी कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है अपनी ड्यूटी में, ठीक है, और केस को देखते इसकी हल्की सी प्रीमा फेसा है, उसे ये लगता है कि बात सही है भाई, सीरियस अपराध लगे इसके ऊपर, कन्विक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, हमें लगता है इसने कुछ ऐसा कांड किया होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हटा सकती है। ये रीजन है। 21 कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, इन्होंने कहा डीजीपी करेगा सारी चीजें, रेगुलेशन वगैरह पुलिस के लिए, जैसे पुलिस रेगुलेशन एक्ट है ना, वो कौन, उसके रूल कौन बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस डीजीपी बनाएगा विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके वो रेगुलेशन बना सकता है पुलिस के लिए, भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, फिर रूल अपने आप ही बना देगा, लो भाई पकड़ो। सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग क्या है, कैसे होंगे, इनका 311 आर्टिकल है ना, उसके हिसाब से इसको भी पुलिस को पूरी तरह से डील किया जाएगा। आर्टिकल याद है 311 कहाँ दिया गया, सेक्शन 22 में। 311 एक बार बैरेक्ट खोल के पढ़ लेना अपने आप, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है ना आपके पास है। सेक्शन 23 बात कर रहे हैं डिसिप्लिनरी पेनल्टी, कि भाई साहब पेनल्टी भी लग सकती है क्या अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो। ने कहा भाई पेनल्टी लगेगी बिल्कुल। इसने कहा देखो कौन सी पनिशमेंट दे सकता है अपने से नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो कोई नहीं देगा, अपने से नीचे वाले पुलिस अधिकारियों को क्या करेगा, पनिशमेंट दे सकता है कोई भी पुलिस अधिकारी। इन्होंने कहा कैसे कैसे होगा, हमने कहा ठीक है, यूके पुलिस एक्ट, हमने कहा ठीक है भाई दे दो। तो इसने बोला जो एसपी होगा, एसपी कौन से लेवल पे था आप बताना, एसपी कौन से लेवल पे था, लेवल पे सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है जी। ये अपने से नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है रैंक में, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकता है, रिमूव कर सकता है सर्विस से, डिसमिसल कर सकता है, रिडक्शन इन सैलरी कर सकता है, उसके इंक्रीजमेंट को रोक सकता है, उसके प्रमोशन को रोक सकता है, ठीक है। ये ग्राउंड याद होने चाहिए, डायरेक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से पूछ सकता है। और अगर कोई बंदा कोई गजेटेड नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर है तो उसकी 1 महीने की सैलरी काट सकता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब आगे कह रहा है ये कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी तो वो आ गया, एसपी का डिप्टी भी रखा था ना एक हमने। अब जो डिप्टी है ना वो क्या कर सकता है, वो भी सेम यही पनिशमेंट दे सकता है, सेम जो ऊपर थी। आगे कह रहे हैं अगर कोई इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का है, अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, वो क्या करेगा, वो माइनर पनिशमेंट दे सकता है, किसे किसे, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, मतलब सीधी बात है सब अपने से नीचे वाले को पनिशमेंट दे सकते हैं। पांचवा कह रहा है कि अगर यहाँ पे पनिशमेंट हमने दे दी लेकिन उसके खिलाफ कोई और आरोप लगा हुआ है, कोई आरोप लगा हुआ है, यहाँ तो आपने पनिशमेंट दे दोगे इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पनिशमेंट मिल गई उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई नहीं चल सकती कोर्ट में। तो भाई साहब वो अलग चीज है, ये अलग चीज, दोनों चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ की पनिशमेंट का उसके क्रिमिनल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे वो जो चलती रहेगी। कि कभी कहो साहब मुझे तो वहां सजा मिल गई डिपार्टमेंट में, तो कोर्ट में मेरा केस बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब वो अलग चीज है, अलग चीज है, ठीक है। सेक्शन 24 कह रहा है सस्पेंशन, इन्हें कहा एसपी से ऊपर वाला जो है ना वो सस्पेंस कर सकता अपने सबॉर्डिनेट को, रीजन लिखेगा और उसको सस्पेंड कर देगा। 25 कह रहे हैं मिसकंडक्ट, अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटरी इंक्वायरी हो सकती है। क्या, डिपार्टमेंटरी एक्शन लिया जा सकता है आपके खिलाफ। कोर्ट वोट का कोई मतलब नहीं है अभी डिपार्टमेंटल में। डिपार्टमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट ही एक आयोग गठित करेगा, एसआईटी बनाएगा, एसआईटी आपकी चेक करेगा और आपको बता देगा लो भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये चार्ज बनते हैं इसलिए पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। आयोग अंदर अंदर मतलब पुलिस। कब कब डिसोबेंड डिसोबेंड ऑफ लॉ करते हो आप, नेग्लिजेंट करते हो ड्यूटी को, ऑपरेसिव कंडक्ट है आपका, अब्सेंस होते हैं ड्यूटी पे, अनऑथोराइज मैलिशियस कुछ आरोप लगाते हो किसी के ऊपर, कोई एक्ट ऐसा करते हो जो मान्य नहीं है, ठीक है, अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं, मिसयूज करते हो, या कोई अदर एक्ट जो भी लगे, तो इन कंडक्ट के हिसाब से आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
26 कह रहा है अपील, कि जो आपने ये ऑर्डर दिए हैं क्या इनकी अपील हो जाएगी ना, जो पनिशमेंट दी है पीछे। इसने कहा ठीक है भाई, अपील सबकी हो जाएगी, जो आपने पनिशमेंट दी है उससे ऊपर के अधिकारी पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला अपील होगी, ठीक है। डीजीपी ने कोई पनिशमेंट दी है, डीजीपी ने, डीजीपी पूरे स्टेट का, तो आप कहां जाओ अपील के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाओ। और अगर किसी और डीजीपी से ऊपर कोई नहीं है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जाओ सीधे अपील में। और अगर कोई और पनिशमेंट दी है किसी और पुलिस अधिकारी ने, तो उससे जस्ट ऊपर जो भी है ना उसके ऊपर पहुंच जाओ। मान लिया इंस्पेक्टर सजा दी है, तो एसपी पे चले जाओ भाई, एसपी ने सजा दी है, डीजीपी पे चले जाओ, ठीक है। अपील याद रखना, सेक्शन 27 कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरिया। रेलवे एरिया में पुलिस को कौन डील करेगा, उसका एडमिन कौन करेगा। मैंने कहा भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक डीआईजी, डीआईजी से नीचे के लेवल का कोई असिस्टेंट ऑफ डीजीपी, ठीक है। देखो रेलवे पुलिस के लिए सेक्शन 8 पढ़ा था हमने पहले, सेक्शन 9 पढ़ा था, सॉरी सेक्शन 9 पढ़ा था, और 9 दिया होता है 27, तो 27 में आ जाना फिर 9 3 जा 27 रेलवे पुलिस को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात कर रहा है। तो कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब अब रेलवे पुलिस का एडमिन कौन करेगा। इसमें कहा देखो स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो डीआईजी से रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। डीआईजी लेवल का कोई व्यक्ति या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति होगा, जिसे क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किस चीज के लिए, डीजीपी की सहायता के लिए। डीजीपी पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट को देख रहा है, तो उसकी सहायता करेगी क्या, किसमें, पुलिस को डील करने में, ठीक है। और पुलिस डिस्ट्रिक्ट रेलवे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मतलब क्या होगा, एक एसपी बनाया जाएगा, एसपी डील करेगा भाई, ठीक है। और डीजीपी जब चाहे ना अपनी पावर डिप्टी को दे सकता है, असिस्टेंट को दे सकता है कि भाई साहब मैं तो हूं नहीं, लो मैं ये पावर तुम्हें दे रहा हूं, यूज कर लेना। जैसे शक्तिमान देता था ना, लो ये तलवार, लो, जैसा वो देता था वीर, ये मेरे दद्दे की तलवार, वो अपनी तलवार इन्हें दे देगा, अपनी पावर। सब क्लोज 6 कह रहा है 27 का, अंदर की चीजें आपको पढ़ी हुई है, हल्की हल्की वैसे ही पढ़ ली, बस आपने इतना काफी है। सेक्शन 28 टर्म की बात करें, कितने टाइम के लिए क्या क्या रहेगा इनका। इनका देखो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा ना, एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाए कम से कम, ठीक है। और जो सर्किल हेड होगा, एसपी होगा, डीआईजी होगा, इंस्पेक्टर जनरल होगा रेंज का, तो वो किया जाएगा 2 साल के लिए कम से कम। क्या कह रहे हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 1 साल के लिए, सर्किल का हेड, एसपी, डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेंज वाला, वो किया जाएगा 2 साल के लिए सारे, ठीक है। सिर्फ पुलिस स्टेशन वाले को छोड़ करके सारे 2 साल के लिए किए जा रहे हैं। अब लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो इनको 2 साल से कम में भी हटाया जा सकता है। कैसे भाई, अगर प्रमोशन हो गया तो हटिए, सीधी बात है। किसी अपराध में गिल्ट हो गया तो हटा देंगे, ठीक है। कोई चार्जशीट फ्रेम होगी कोर्ट में उसके खिलाफ, देखो वहां पे था कन्विक्शन, डीआईजी के लिए, डीजीपी के लिए कन्विक्शन हुआ था तब हटाया था, और यहाँ पे सिर्फ चार्ज फ्रेम कर दिया, डिस्चार्ज नहीं किया कोर्ट ने उसको। इंक्वायरी के दौरान क्या कर दिया, चार्ज फ्रेम कर दिया, तब उसको हटा देंगे। इनकैपेबल है तब हटा देंगे, कोई वैकेंसी तब हटा दो, चलो भाई यहाँ से वहां भेज दिया हमने, उनने खुद एक बैठ के साहब हटा दो मुझे, तब हटा देंगे। आगे कह रहे हैं अगर कोई कंटेम्प्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि इनसफिशिएंट नेग्लिजेंट कर रहा है, वही वाला सेम जो वहां दिया था, और प्रीमा फैसा ही दिखता है हाँ इसने सच में कुछ ऐसा कांड किया है, तो उसको तब हटा सकते हैं, ठीक है जी। सेक्शन 28 हाँ 29 कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस बोर्ड, स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। अब इस गठन में कौन कौन होगा, सेक्शन 30 में बताया, सेक्शन 29 में बताया सिर्फ, जैसे सेक्शन 52 कह रहा, आर्टिकल 52 कह रहा है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कौन होगा, ये 53 54 55 ने बताया यही। 29 ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। इसमें कौन होगा, सेक्शन 30 कह रहा है, पहला कह रहा है एक चेयरमैन होगा जो होम मिनिस्टर होगा स्टेट का, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एक चीफ सेक्रेटरी होगा, ठीक है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। 2 नॉन पॉलिटिकल बंदे होंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को सही लगे उन्हें उठा कर रख देंगे। हमने कहा ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है,
जो इंडियन पुलिस सर्विसेज का कोई मेंबर होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज का कोई मेंबर होगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट के एक तरह से सेक्रेटरी की तरह यहाँ पे काम करेगा, एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बस ये याद रखना कौन कौन मेंबर होंगे और कितने मेंबर होंगे, हेड कौन होगा। 31 कह रहा है अब ये बंदे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। 31 कह रहा है इंडिपेंडेंट मेंबर, याद रखना इंडिपेंडेंट मेंबर का पैनल बनाया जाएगा। कहां पर? सेक्शन 31 में। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ पुलिस बनाएगा, जो 29 में गठन किया। ये बोर्ड कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर बनाएगा। बोर्ड तो हमने पढ़ लिया, 29 में है। 30 में बता दे कौन कौन होंगे बोर्ड में। अब ये बोर्ड के जो मेंबर है ना, ये कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे भाई? कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ स्टेट। ये 4 बंदे होंगे इसके अंदर। ठीक है, कौन होंगे ये 4 बंदे? दोबारा सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 32 कह रहा है ग्राउंड ऑफ इलिजिबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर। इन्हें किस किस व्यक्ति को आप यहाँ पे नहीं बनाओगे भाई? सबको ही बना दोगे क्या? क्या कोई क्राइटेरिया रखा है किसे बनाओ किसे नहीं बनाओगे? इसमें भाई सबको बना सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं बनाएंगे जो इंडियन नहीं है, या जिनका कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में, ठीक है, या जिन पर कोई करप्शन या मिसकंडक्ट का आरोप लगा है, उन्हें रखेंगे यहाँ पर। या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसे नहीं रखेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऑफिसर है, चलो ये तो बता दिया। या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, इन्हें रखें, बाकी किसी को रखना चाहो रख दो, बस इन बंदों को बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाई इसके टाइम पीरियड कितना हो, कितने टाइम के लिए बनेगा? इसने कहा देखो भाई, इसके लिए भी 2 साल है। ध्यान रखना, इसमें हर जगह 2 साल है, सिर्फ एक ही जगह 1 साल। 2 साल के लिए बना जाएगा, एक बारी में, और सिर्फ एक बार ही बंदा बन सकता है यहाँ पे मेंबर। मान लिया इस बार बन गया, ठीक है, टाइम पूरा हो गया, अगली बार सिलेक्शन हुआ, फिर आगे लो जी, मुंह उठा के लो जी, मुझे बना दो। भाई एक बार एक बंदा जिंदगी में सिर्फ एक बार अपॉइंट हो सकता है, बार बार नहीं। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। सेक्शन क्या था ये? सेक्शन 33 था ना? हाँ 34 पे आ जाते हैं। 34 कह रहा है रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर आपने बनाए हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। 2 साल से पहले कहा हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न ऑर्डर जारी करेगी विद रीजन और इनको हटा देगी। ठीक है भाई, 34 ने कहा हटाने की इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमने कहा किस ग्राउंड पे करेगी भाई? इसने कहा देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, पहली बात तो इनकॉम्पिटेंट कोई होगा हटा देगी, मिसबिहेव कोई कर रहा है तब हटा देगी, कोई 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फेलियर टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग। 3 कंटिन्यू मीटिंग में कोई नहीं जाता, मीटिंग होती है ना हर बार, और 3 कंटिन्यू लगातार मीटिंग में कोई नहीं जा रहा तो हटा देगी। कोई फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है तो हटा देगी। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल है तो हटा देगी। या फिर सिलेक्शन पैनल जो था ना, उसे लगता है कि साहब मजा नहीं आ रहा, हटा दो, तो हटा देगी। सब क्लॉज 2 कह रहा है अगर वो एक तरह से नेग्लिजेंस कर रहा है अपनी ड्यूटी में, तब भी हटा देगी। ठीक है, किसको? इंडिपेंडेंट मेंबर को। अब आगे बात की इसने सेक्शन 35 कह रहा है फंक्शन ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड क्या क्या होंगे भाई? टू सजेस्ट करना पुलिस की गाइडलाइन को, आइडेंटिटी को, परफॉर्मेंस को, इवेल्युएशन करना, पुलिस वर्क को इम्पार्शियल करना, इंप्रूव करना, एफिशिएंसी, मतलब पुलिस में सुधार करने के लिए जो जो चीजें होंगी ना, ये सजेस्ट करना स्टेट गवर्नमेंट को। इंडिपेंडेंट मेंबर का काम क्या होगा? कि स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, एडवाइस देना, किसके रिगार्डिंग? कि भाई साहब पुलिस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। 36 कह रहा है भाई साहब इनका खर्चा कौन उठाएगा? इतने सारे मेंबर आप अपॉइंट कर रहे हो, इनका खर्चा कौन देगा? 36 ने कहा भाई साहब सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट बजट से जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। हमने कहा ठीक है भाई। 37 मोस्ट इंपोर्टेंट, और इन सब खर्चों की ना एक एनुअल रिपोर्ट जाएगी, जितने भी खर्चे होते हैं इन सब की एनुअल रिपोर्ट जाएगी हर साल। हर साल एक एनुअल रिपोर्ट होगी जो कहाँ रखी जाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष पेश की जाएगी। कहाँ की जाएगी? स्टेट राज्य विधानमंडल के सामने उसको रखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ रखा जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने।
38 क्या है, पुलिस कमेटी। हमने कहा भाई साहब एक पुलिस कमेटी बना देते हैं। मैंने कहा बना दो भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है। सब क्लोज बनने का स्टेट गवर्नमेंट एज सुन एज पुलिस स्टैब्लिश, जब पुलिस स्टैब्लिश हो जाएगी उसके बाद तुरंत एक पुलिस कमेटी बनाएगी जिसमें 3 मेंबर होंगे। एक चेयरमैन होगा जो कौन होगा, डीजीपी होगा। उसके बाद 2 मेंबर होंगे जो कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन आईजी से नीचे के नहीं होंगे, इंस्पेक्टर जनरल से नीचे के नहीं होंगे। मतलब 1+2 होगा, एक चेयरमैन, डीजीपी और 2 अलग मेंबर ये रखें। इनका काम क्या होगा भाई, सिलेक्शन करना, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना, ठीक है, डिप्टी एसपी वगैरह असिस्टेंट अपॉइंट करना, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना किसी के ट्रांसफर से रिलेटेड, गाइडलाइन बनाना इनके लिए, रिक्रूटमेंट वगैरह सारा काम इसी का होगा। किसका, पुलिस कमेटी का। और इसमें सब क्लोज 3 दिया गया 38 में। ये कह रहा है कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ तो जो बना देने फंक्शन ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे के डिसीजन को चेंज कर सकती है। ठीक है, जितना बताया इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से भी। कोई आपत्ति शायद नहीं हुई है। हो गया, अरे बोल तो दो भाई। मैसेज ओके, सेक्शन 40 कह रहा है फंक्शन ऑफ रेवेन्यू पुलिस एरिया। रेवेन्यू पुलिस एरिया कहाँ पड़ा था, सेक्शन 8 में पड़ा था और एक सेक्शन 40 में आ गया। 5 क्या 40 में आ गया। तो पानी पी लो भाई थोड़ा सा। क्लास के टाइम पे बहुत प्यास लगती है। इसका फंक्शन हल्का सा देख लेना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 41 कह रहा है सीनियर पुलिस ऑफिसर परफॉर्मिंग ड्यूटी टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर। सबऑर्डिनेट ऑफिसर की ड्यूटी को परफॉर्म करेगा सीनियर पुलिस ऑफिसर। कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। 42 इंपोर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी and may be employed any part of the state and any part of the outside of the state। ठीक है, आपने क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया आज, रट लेना इसको। अच्छा सेक्शन 43 भी अच्छा सेक्शन है। पुलिस ऑफिसर नॉट टू इंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। भाई जो पुलिस बन गया ना वो इधर उधर के काम में नहीं लग सकता। मान ले यहाँ भी है, वहां गाड़ी की नौकरी कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। सेक्शन 44 कह रहा है पुलिस ऑफिसर नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटी। पुलिस ऑफिसर भाई साहब अपने पद से कर्तव्य से विमुक्त नहीं होगा, ठीक है, कर्तव्य में रहेगा हमेशा। 45 कह रहा है पुलिस ऑफिसर में लाई इंफॉर्मेशन। पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण किसी विशेष अधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करने और समन वारंट, तलाशी वारंट या ऐसे अन्य आदेशिका के लिए जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि द्वारा जारी की जा सकते आवेदन करना और पुलिस अधिकारी का उसका दायित्व तो होगा। कुछ ऐसी बात हो ना, किसी को पकड़ा वहां दे दिया, किसी को पुलिस न्यायालय में ले जाना है, ले जाओ, फिर पकड़, तुम्हारी जिम्मेदारी है, सारी चीजें तुम्हारे नाम में वारंट इशू किए जाएंगे, कि किसी को समन किया जाएगा वो तुम भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी चीजें बोल रहा है सेक्शन 45। 46 कह रहा है पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज टू अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी नॉट बीइंग इन ए केस प्रॉपर्टी। 46 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा सेक्शन है। कह रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, इसका कोई दावा करने वाला कोई मालिक नहीं, किसी कब्जे में नहीं है, भले उसके केस से रिलेटेड हो या ना हो, पुलिस ऑफिसर चाहे उसको क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, ठीक है। और संबंधित अधिकार वाले न्यायालय क्षेत्र में उसको कह देगा लो साहब ये ऐसा ऐसा करके फला फला जगह पे ये मिला था, लो ये पकड़ो। 47 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर एक डायरी रखेगा, छोटी सी डायरी, उसमें लड़कियों के नंबर ना रखेगा, वो क्या रखेगा, जो जो काम करेगा सारी चीजें रखेगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन के प्रत्येक प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्रारूप का जैसा रीति में ऐसी रीति में रखे जो समय समय पर विहित की जाए। जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से डायरी रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर टू रिटर्न। राज्य सरकार विवरणियों के प्रारूप विहित कर सकती है, पुलिस महानिदेशाधिकारी अन्य जैसे सिस्टम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 49 इंपॉर्टेंट है। वर्दी वगैरह कौन बताएगा भाई, इनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों अथवा यथास्थित किसी वर्ग के पुलिस अधिकारी के लिए वर्दी, पद चिन्ह और सज्जा विहित कर सकेगी।
पुलिस महानिदेशक समय समय पर वर्दीय पहनने और पद चिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। अब यहाँ पे क्या समझा आपने, ध्यान रखना दोनों सेक्शन में अंतर। यहाँ पे कह रहे हैं क्या क्या वर्दी वर्दी पहनना, क्या क्या होंगे, क्या क्या उसमें सज्जा लगेंगे, वो सारी चीजें बनाएंगे। और जो डीजीपी है वो समय समय पर उसके रूल बना सकता है। और एक सेक्शन आप लोग बताओ, आपको पढ़ा दिया गया है, कहाँ पे कहा गया है कोई बिना बात की पुलिस की वर्दी पहनता है, अपने आप को पुलिस वाला दिखाता है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, किस सेक्शन में है बताओ भाई। पढ़ा है, ये मत कहना नहीं पढ़ा। बताओ किस सेक्शन में है भाई। क्या है? कौन सा बोल रहे हो? 74 सर। 74 या 84 सही से लगाओ। हाँ सर 84 सर। तो देवी तो फिर चलो ये भी बता दो 74 क्या है। 74 का ना कंप्लेनेंट के राइट, जिसने कंप्लेन किया किसी पुलिस के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति कंप्लेन लॉन्च कर सकता है सर पुलिस के अगेंस्ट। उसके अधिकार है जिसने कंप्लेन की। ठीक है, ये याद रखना सेक्शन 84 पूछा जाता है और वहां पे ऑप्शन आपको 49 में मिलेगा। आप पुलिस यूनिफॉर्म सोच के 49 मत लगा देना, देख लेना क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चैप्टर नेक्स्ट आ जाते हैं, कहता है ये स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा है, मतलब जो पुलिस हमने बनाया ना उससे अलग भी कुछ हो सकता है। हमने कहा हो सकता है भाई। इसने कहा सेक्शन 50 स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जैसे सीआईडी वगैरह। सीआईडी का गठन कब हुआ था? सीआईडी का गठन कब हुआ था भारत में? सीआईडी बना था ना 1902 में, 1902। ऐसे ही बता रहे हैं, पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही बता दे बस आपको। ये मैं सोच सीआईडी होता नहीं है, सीआईडी वही लगता है नहीं सोनी टीवी वाला सबको। दया कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया, ऐसा नहीं है, सीआईडी है वास्तव में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्पेशल प्रोविजन किए थे, कुछ अलग अलग टीमें बनाई है। सेक्शन 50 कह रहे हैं स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट, किसके लिए? पुलिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए एक स्पेशल क्राइम यूनिट बनाएगी, जिसको हेड कौन करे? कोई भी व्यक्ति हेड कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, जो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बात कर रहा है ये। पुलिस अधिकारी सारे ड्यूटी पे रहेंगे, इससे कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक कि लिखित आदेश ना दे दे डीजीपी। डीजीपी के आदेश के बिना कोई ये जॉब नहीं छोड़ सकता, अपनी जो ड्यूटी है ड्यूटी पे ही लगा रहेगा जब तक लिखित आदेश ना हो जाए। किसका? डीजीपी का। तब तक अपनी ड्यूटी पे रहेगा सारे पुलिस ऑफिसर। किसके? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के। 51 कह रहा है पावर टू रिजर्व पुलिस, पावर टू रिजर्व पब्लिक प्लेस and error barrier and regulate the use of the music and other sound system of the public place। पब्लिक प्लेस पे सावधानी बरतने के लिए कोई ज्यादा म्यूजिक ना चलावे, कोई अवरोध उत्पन्न ना करे, वो सारी चीजें देखेगा कौन? पुलिस। एक बार इसको पढ़ लेना हल्का, इसमें जितना पढ़ाने कुछ है नहीं। 52 में मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, हेडिंग याद रखना काफी है, अंदर का पढ़ लेना, आप पढ़ लेना जरूर, लेकिन इसकी हेडिंग याद रखना, उसके आगे के तीनों चारों सब क्लोज पढ़ लेना। मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो इसलिए इन पर समय वेस्ट ना करेंगे। या अंदर के आपको पता है, ऊपर ऊपर का देख रहे हैं। 52 मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। और 53 कह रहा है रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक, कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कहाँ का था? डिस्ट्रिक्ट का एसपी। एसपी भाई ट्रैफिक के लिए अलग अलग रूल बना सकता है, उन्हें समय समय पर निर्देश कर सकता है, पार्किंग की व्यवस्था बना सकता है, सार्वजनिक स्थान से ही कर सकता है, लाइन से चलने को कह सकता है। 53 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हेडिंग ही पूछी जाती है। विटनेस प्रोटेक्शन 54 में है, अंदर पढ़ाने कुछ है नहीं। और विटनेस को प्रोटेक्शन देंगे आप 54 में, और जो विक्टिम है उसको आप पुनर्स्थापित करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे? स्टेट गवर्नमेंट जैसा सेफ्टी वगैरह उसके लिए असिस्ट करे, जैसा वो चीजें थे उसके हिसाब से। विलेज गार्ड 56 में हल्का सा कुछ है नहीं पढ़ने का, विलेज के हल्के हल्के से आपको देखने को बोल रहा था, देख लेना, कुछ नहीं पूछा जाता वैसे इसमें से। पूछ लिया तो हल्की हल्की सिर्फ हेडिंग देख लेना यहाँ पे, जो पढ़ने की वो मैं सारी पढ़ाऊंगा। विलेज डिफेंस टीम, कम्युनिटी लैंड ग्रुप, कोई बेकार चीजें। सेक्शन 62 इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, चैप्टर याद रखना चैप्टर 7 है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। पहला कह रहा है डीजीपी राज्य सरकार के अनुमोदन पर
सार्वजनिक व्यवस्था और संपूर्ण राज्य की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजना बनाएगा। जिले के अतिरिक्त जिले के आंतरिक सुरक्षा योजना जिले के जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक के संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। भाई स्टेट के लिए कौन बनाएगा? स्टेट का मालिक कौन था? डीजीपी। डीजीपी बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेट में कौन करेगा? भाई साहब डीएम करेगा ना अपने। अब मैं क्यों देखूं? मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ ना, पूरे स्टेट को देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट को डीएम देखेगा। यही बात कह रहा है। आंतरिक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यकता कम से कम 3 वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सब क्लोज टू the internal security scheme shall be reviewed and revised as necessary at least once in the 3 years, provided that the work of the revision may be completed before the expiry of the 3 years and the date of the proceeding review and the revision. ये कह रहे 3 साल में कम से कम एक बार सारी चीजें देखी जाए। भाई हमने जो कार्य किए थे वो सही हुए नहीं हुए, क्या क्या कार्य पेंडिंग है, जो हमने टारगेट बना था 3 साल का, क्या उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है, सब क्लोज 3 कह रहा है। आंतरिक सुरक्षा योजना के लिए अन्य बातों के साथ साथ किसी महत्वपूर्ण अवस्थापना यदि उस क्षेत्र में स्थापित हो तो उसके ये कह रहा है कुछ ऐसी जरूरत पड़े वहां पे कवर्ड वगैरह की, तो पुलिस चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, पुलिस उसका एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लोकल एरिया को से रिलेटेड जो भी चीजें करनी सारी चीजें देख सकती है, पूरा अधिकार होगा पुलिस को। आखिर विल प्रिपेयरिंग द इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम द डीजीपी, डीएम और एसपी as the case may be shall take into the consideration of the continuance of the specific burden of the problem. देखो ये कह रहे हैं जब वो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनेगी ना उस समय कौन कौन? डीजीपी, डीएम और एसपी। ठीक है, क्या कर सकते हैं? विधि और व्यवस्था संबंधी जो समस्याएं है ना उनकी सुरक्षा के लिए जो जो चीजें आवश्यक है या जो चीजें उन्हें लग रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं हो सकती, उन चीजों को ध्यान में रखें, सारी चीजों को। कि भाई साहब अगर मैंने यहाँ पे एक चौकी बना दी क्या दिक्कत रहेगी? यहाँ पे मैंने पुलिस की चौकी लगा दी, यहाँ पे पैरा पैरा लगा दिया आपको, या इन लोगों को हटा दिया, क्या क्या दिक्कत रहेगी? सारी चीजें ध्यान में रखें। और कह रहा है आंतरिक सुरक्षा योजना में नागरिक प्रशासन पुलिस और राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए नियमित रूप से अद्यावधिक और व्यापक मान प्रचलित प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, हल्का सा देख लेना। अब ये अगला इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 आ जाता है आपका, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की जवाबदेही क्या होगी। ये कह रहे देखो भाई साहब, वर्तमान तंत्रों विभागीय प्राधिकारी कर्तव्य पुलिस की जवाबदेही इस अध्याय के अंतर्गत सीधी बात है, सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि कौन से चैप्टर में अकाउंटेबिलिटी और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है, किस चैप्टर में? चैप्टर 8 में। किस सेक्शन में? 63 में। ठीक है, किस चीज के लिए? जो भी डिपार्टमेंट अथॉरिटी है उनके प्रति कौन होगा? वो जवाबदेह होगा पुलिस ऑफिसर, जो उसकी सब जिनका सबऑर्डिनेट है। इतना याद रखना, बस ज्यादा चीजें नहीं। सेक्शन 64 है। 64 कह रहा है, 64 में पहली बात तो अमेंडमेंट है। ठीक है, और 3 मई को इनफोर्स हुआ था 2018 वाला अमेंडमेंट, ज्यादा चीजें नहीं, थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने बोला जो डिस्ट्रिक्ट जो दो वो थे ना मंडल हमारे, उन मंडल के जिले बता दिए, उन जिलों से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए इन्होंने। तो स्टेट गवर्नमेंट में कंटिन्यू द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ठीक है, फॉर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ 71 के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए चेयरपर्सन बनाएगी और साथ में 4 मेंबर बनाएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाएगी, उस डिपार्टमेंट में एक तो हेड होगा, चेयरमैन होगा और उसके साथ 4 मेंबर होंगे। वे 4 मेंबर और वो हेड रहे हैं उस मंडल को डील कर रहे हैं, पूरे मंडल को। ये कह रहा है इन द व्यू ऑफ द रेवेन्यू police provision and the regulation of the police provision of the state district of the Kumaon region, a district complaint authority shall be constituted. The jurisdiction of the authority shall be in all the district of the Kumaon region. मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी, मतलब पुलिस ऑफिसर अगर कुछ काम गलत कर रहा है तो भाई साहब उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, कर दो भाई। कंप्लेंट कहाँ होगी? मंडल के हिसाब से जाओ भाई। 2 मंडल बना दिए, 2 मंडल थे, अब तीसरा शायद बना देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे यहाँ पे जब तीसरा मंडल बन गया तो भाई।
तो उस मंडल के जिले बता दें। यहाँ पे देखो जिले भी मिल गए आपको, मंडल के कौन कौन से जिले होंगे। ऑल द डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं के, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है, इन सब के लिए एक मंडल बना दिया, उसमें एक चेयरमैन होगा, 4 उसके मेंबर। बी कह रहे हैं एट द शेड कंटिन्यूस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन द डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी इन देहरादून, ये देहरादून में होगी। ठीक है, and shall be constitute the jurisdiction of the authority of all that is the district of the Gadwar region means देहरादून, हरिद्वार, पौरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, तेहरी और उत्तरकाशी। ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट के लिए कौन सी हो जाएगी, एक मेंबर, एक चेयरमैन और 4 मेंबर, याद रखना। 65 कह रहा है, ये भी 2008 में 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ है। ये कह रहा है कंपोजिशन ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। इसमें बोल रहा है एक मेंबर होगा और 4, एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है 65 कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ द कंप्लेंट अथॉरिटी। इसमें एक देखो, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए एक चेयरमैन 4 मेंबर। 65 में 65 ए कह रहा है कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसने कहा भाई डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई जाएगी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उसमें एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे। ये मेंबर याद रखना भाई, 1 2 मेंबर। 66 कह रहा है इनेबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी। कंप्लेंट अथॉरिटी के जो ये मेंबर बनाए हैं भाई साहब, किसे किसे नहीं बना सकते, कौन इनकेपेबल है बनने के लिए। इसने कहा देखो भाई साहब किसी को बना दो, लेकिन जो इंडियन नहीं उसे नहीं बनाना, जो 70 साल से बड़ा है उसे नहीं बनाना, जो मिलिट्री वगैरह में है उसे नहीं बनाना, जो किसी पब्लिक सर्वेंट है उसे नहीं बनाना। ठीक है, ये और इसमें कुछ है नहीं, इनको पढ़ लेना हल्का हल्का चीजें। अनसाउंड माइंड को नहीं बनाना। ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वही सारे ग्राउंड सेम वही है जो वहां बनाए थे इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, सेक्शन याद रखना, उसका सेक्शन इसका सेक्शन वही चीज है, ग्राउंड सेम है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर थोड़ा सा। अच्छा, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट बोला है इसके नीचे, इसमें सब क्लोज 2 में अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ये कह रहा था चेयरमैन ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी शैल बी ए रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट। जो इसका चेयरमैन होगा ना कंप्लेंट अथॉरिटी का, क्योंकि कंप्लेंट सुनेगा ना पुलिस के खिलाफ, तो वो कोई रिटायर्ड जज हो सकता है। कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का या हाई हाई कोर्ट का। ठीक है, आगे दिया गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी is made by the state government only among the panel retired judge suggested by the honorable chief justice of high court। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो एक पैनल बना के देंगे 4-5 बंदों के नाम जो रिटायर हो चुके हैं हाई कोर्ट से, कि भाई साहब ये अच्छे अच्छे बंदे हैं रिटायर हो चुके हैं, इनमें से देख लो कोई जिसे अपॉइंट करना चाहते हो एज ए चेयरमैन। तो स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी और जो उसे अच्छा लगेगा उनमें से उसको एज ए क्या बना देगी, चेयरमैन बना देगी उस पैनल के अंदर से, उसके बाहर से किसी को नहीं बनाएगी। कौन, स्टेट गवर्नमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ दैट अथॉरिटी। क्लियर। आगे भी अपॉइंटमेंट की बात करें, कह रहे थे अपॉइंटमेंट जो अदर मेंबर है ना उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पैनल के जो नाम दिए जाएंगे इनके हिसाब से नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो चेयरमैन होगा वो सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। कौन, जो हाई कोर्ट के जज साहब नॉमिनेट करेंगे उनमें से किसी को बना दोगे, मेंबर का सेम वही होगा। मतलब सिर्फ ये सब क्लोज 2 कह रहा है स्टेट लेवल के लिए और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है, और कुछ नहीं है। सेम क्वालिफिकेशन वगैरह जो मतलब जो क्राइटेरिया दिया गया ना सिलेक्शन, वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 67 कह रहा है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी होगी और चेयरमैन होगा जो उसका या मेंबर होंगे, उनकी टर्म कितने समय के लिए रहेंगे। इसमें द टर्म ऑफ द मेंबर
एंड द चेयरपर्सन शैल बी द 3 ईयर। 67 क्या कर रहा है, कंप्लेन अथॉरिटी की लिमिट बता रहा है 3 साल तक रहेगी मिनिमम। ठीक है, कितना रहेगी, 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए। और वो पहले कब हटाए जा सकते हैं भाई साहब, जब वो अपना रिजाइन दे दे। हटा दो भाई, रिजाइन दे दी तो कहानी खत्म, या 3 साल पूरे हो गए तब हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी क्लॉज कह रहे हैं वन का कि अगर वो कोई ऐसे ग्राउंड में आ जाता है जो सेक्शन 68 में है, तब उसको हटा सकते हैं। हटाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। कब, जब सी स्टेट के ग्राउंड में कोई ग्राउंड का कोई कार्य करता है। अब सी स्टेट में क्या है भाई, वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सब क्लोज 3, चेयरमैन एंड द मेंबर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो चेयरमैन और मेंबर होंगे ना भाई साहब, वो दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए हमने पढ़ा था सिर्फ एक बार बन सकता है, दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर जो इसके हैं कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट अथॉरिटी के, ये दोबारा भी खड़े हो सकते हैं। तो भाई दोबारा चेक कर लो, हमें दोबारा बनना चाहेंगे हम, तो भाई कर लो सेलेक्ट, अगर किस्मत अच्छी बना देंगे। लेकिन वहां कहेगा भाई साहब एक बार बन गया ना, दोबारा नहीं बनाएंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर की बात कर रहे हैं वहां। ठीक है, सब लोग ठीक कह रहे हैं। द रेम्युनरेशन, द लोन्स एंड द other term and the service of the members shall be paid by the notified the state government। इनके भत्ते वत्ते जो प्राश्रमिक, जो इनकी मेहनत होगी, जो इनके पैसे होंगे, वो उसी तरह दिए जाएंगे जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करे। ठीक है, सब क्लोज का रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, चेयरमैन और और जो नॉर्मल मेंबर है उनको कैसे हटा सकते हैं, किस भी आप। पहला कह रहा है अगर मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। अगला कह रहा है नेग्लिजेंस, परफॉर्म अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंस कर रहे हैं। अगला कह रहा है अगर वो कोई सिचुएशन में है जो 66 के अंतर्गत आती है और वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसमें उसको हटा देंगे। इनएलिजिबल है वो, बना दिया आपने, हटा दो भाई। आगे कह रहा है एनी मेंबर ऑफ एंगेजिंग हिमसेल्फ डूइंग द टर्म ऑफ द ऑफिस इन द पेड एंड फ्रॉम द आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस। ऑफिस को छोड़ के कहीं और ही काम कर रहा है तो भाई हटाओ, क्या जरूरत है ऐसे गधे को पालने की। 69 कह रहा है स्टाफ ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्लेस कंप्लेंट अथॉरिटी, कि भाई साहब ये तो चेयरमैन हो गए, जो इसके स्टाफ होंगे और क्या तीनों ही आपस में काम करेंगे। फाइलें भी इनमें से लाएगा, चारों में से कोई बंदा, साइन भी इनमें से ही करेगा, लेके भी इनमें से या कोई बंदा मिलने आएगा, मिलने के लिए चपरासी भी इनमें से बनेगा। मैंने कहा भाई साहब वो स्टाफ भी चाहिए क्या, मैं स्टाफ कौन देगा। इसे कहा ले लो भाई स्टाफ 69 में। इसे कहा स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड स्टाफ टू द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। इसके मेंबर्स के लिए जो चेयरमैन वेयरमैन है, इनके लिए एक स्टाफ अपॉइंट करे। कौन, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, जो बिना स्टाफ के काम थोड़ी करेंगे। और स्टाफ में कितने बंदे होंगे कितने नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जैसा स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा स्टाफ का। ठीक है जी, बाकी इसमें और कुछ है ही नहीं। द पुलिस 5 कह रहा था फील्ड इंक्वायरी इन द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एंड द रिटायर्ड ऑफिसर में बी अटैच्ड टू एज प्रोफेशनल। कोई दिक्कत नहीं, कर जो रिटायरमेंट है ना वो इन चीजों में अपॉइंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, हम नहीं मना कर रहे हैं। 70 कह रहा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सेल फ्रेम rule for the conduct of business on its own for itself and for district police complaint authority with the approval of the state government। कुछ नहीं है। फंक्शन क्या क्या होंगे भाई इसके, कंप्लेन को देखना, उन्हें पढ़ना, उनको एनालाइज करना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, जो चीजें चाहिए सारी चीजें, वो कुछ नहीं है। गुमनाम शिकायत, एक पॉइंट इसका अच्छा है, प्रोविजन दिया गया बी में, परंतु ये गुमनाम शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, सीधा सा इतना। चलो तीनों पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कह रहा है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपर पुलिस अधीक्षक व उसके उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करेगा। किससे ऊपर के, किससे ऊपर के भाई, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट और हायर। बी क्लोज करें, यह अथॉरिटी उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवाचार की शिकायतें आगे कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसर कर रहे हैं। जांच करी, उसकी सारी चीजें भेज दी गृह विभाग को, मतलब होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब आगे कार्रवाई वो अपने आप करे। लेकिन कोई बिना नाम की शिकायत आ गई ना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा।
बिना नाम के मतलब क्या, मैंने शिकायत भेज दी एक पुलिस वाले के खिलाफ, अपना नाम नहीं लिखा, तो क्या कोई फिरकी ले ला। आगे कह रहा है प्राधिकरण पुलिस कर्मी को के विरुद्ध गंभीर अवाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोप की जांच करेगा। गंभीर को लगा दे, मिसकंडक्ट लगा दे सीरियस, तो उसकी जांच विचार करेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण हल्का सा देखना चाहो देख लेना, आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी। ये जिले वाले की बात करें, कुछ नहीं है, सेम वही है, ऑलमोस्ट, हल्का सा देख लेना इसको। 72 पावर ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये कह रहा है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है ना, उसे वो सारी पावर होंगी, ठीक है, जो लीगल प्रिविलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब वो आईपीसी में केस भी चला सकती है, सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 176 177 आईपीसी के तहत वो चला सकते हैं। और अगर उसे कुछ ऐसा लगता है ना, तो उसके पास कोई मामला दिखता है, भाई साहब सच में कुछ अपराध किया हुआ है, तो वो सेम जैसा वहां पे है ना आपके आईपीसी में, मतलब नॉर्मल से सिविल कोर्ट को पावर होते हैं, वो सारी पावर इसके पास आ जाएगी। सब क्लोज टूगेदर राज्य एवं पुलिस शिकायत प्राधिकरण को इस अध्याय के अंतर्गत अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। उनको पनिश करने के लिए, उनको ट्रायल चलाने के लिए सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां होंगी इसके पास। हमने कहा ठीक है, सब क्लोज खोल करें, इनकी इंक्वायरी वगैरह की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। 73 रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अपनी रिपोर्ट किसे देंगे भाई, इनकी रिपोर्ट का मतलब क्या है, 2018 में अमेंडमेंट हुआ, याद रखना। अब इसको देखते हैं क्या है। द स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी shall prepare a annual report and at the end of the each calendar year enter area concerning the following with the things। ये कह रहा है हर साल, साल खत्म होते हुए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी एक रिपोर्ट बनाएगी हर साल, और उसमें क्या क्या होगा देखो भाई। पहला कह रहा है द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द केस सीरियस मिसकंडक्ट which have been square into by it। इसने कितने, कैसे कैसे सीरियस मिसकंडक्ट वाले, गंभीर अवचार वाले मामले सुने, उनकी संख्या। नंबर 2, द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द केस सीरियस मिसकंडक्ट which have been fared to the complaint upon being dissatisfied by the department inquiry of the complaint। मतलब मामलों की संख्या किस प्रकार के, जो शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की विभागीय जांच के असंतुष्ट होने पर संदिग्ध किए गए। मतलब कंप्लेन आई है, हमने देख के भाई उनकी इंक्वायरी की, वो लायक लगे नहीं इसके, तो उन्हें नहीं सुनेगा, उनकी उनके भी नंबर बताएगा यहाँ पे। अगर द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द केस इंक्लूड द दोज इन टू सेक्शन इन बी अबव द व्हिच एडवाइस डायरेक्ट टू द इशू द पुलिस फर्दर एक्शन। ये कह रहा है उन मामलों की संख्या भी होगी जिसमें उसके द्वारा पुलिस को आगे कार्रवाई के लिए परामर्श निर्देश दिए गए। इंक्वायरी की है, हमें दिखा भाई साहब हमारा तो मामला नहीं है, पुलिस को डील करना चाहिए, तो पुलिस को हमने जो मामले भेजे उनकी संख्या भी होगी, क्या क्या किया गया था। और कह रहा है डी पॉइंट, द पार्ट द पैटर्न ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द पुलिस पर्सोनल इन द स्टेट व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड। जो पहचाने गए हैं, जो एक तरह से इंक्वायरी में साफ हो गए हैं, वो मामले जो अब जो मिसकंडक्ट किए हैं पुलिस ने, वो बताइए भाई क्या क्या अपराधी हैं आपके पुलिस वाले। ठीक है जी, आगे बात कर रहा है सब क्लोज 2। सब क्लोज 3 कह रहा है पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपाय संबंधी सिफारिश। पुलिस को अगर अकाउंटेबल बनाना है, ठीक है, पुलिस को जवाबदेह बनाना है, तो उसके लिए सिफारिश भी कर सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि हर साल जब ये रिपोर्ट देगा भाई ये अपराध के इतने मामले ऐसे थे, इतने मामले ऐसे थे, इतने मामले पुलिस के पास भेजे, इतने को अपने गिल्टी फील कर दिया, तो फिर उसमें एक रिपोर्ट भी दे सकता है लास्ट में कि आपको ना अपनी पुलिस में ये बदलाव लाना चाहिए, ये सिफारिश सिफारिश कर सकता है। सब क्लोज टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट असेंबली। देखो यहाँ वाली रिपोर्ट भी स्टेट असेंबली के पास जा रही है, इससे पहले भी एक रिपोर्ट स्टेट असेंबली के पास गई थी, याद आ रहा है, कौन से सेक्शन में गई थी बताइए। द रिपोर्ट शैल बी द पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच शैल बी accessible to the public।
ये रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा, पब्लिक रिपोर्ट होगी, ठीक है, बस ये बता रहे हैं। थर्ड कह रहा है द अथॉरिटी में आल्सो प्रिपेयर द स्पेशल रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल केसेस directly inquired into by it. These reports shall also be made accessible to the public. ये रिपोर्ट जनता को उपलब्ध कराया जाए, जनता देखना, जैसा होता है ना, हर साल की रिपोर्ट आई है, पुलिस स्टेशन अच्छा रहा, ये बेकार है, यहाँ इतने अपराध मिले या नहीं मिले। जैसे फिलहाल कौन सा पुलिस स्टेशन को मिला है फिलहाल अवार्ड 2020 की कार्यों में? सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा था उत्तराखंड का? बताओ भाई, बताओ, कल बताया था आपको, सर कौन सा था? हल्द्वानी सर। बाल थाना था ना पहला। अरे देवी जी, बाल थाना अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अलग था। बाल थाना तो पहला बाल थाना बनाया गया है वहां पर, याद किया करो। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा सा याद किया। राइट ऑफ द कंप्लेनेंट, जो अभी राणा जी बोल गए थे 84 की जगह, कंप्लेनेंट के अधिकार क्या क्या होंगे, कुछ नहीं है, हल्का से देख लेना, कुछ नहीं पूछा जाएगा। 75 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गुड फेथ में अगर आपने कोई कार्य किया ना, इनकी बात करें जो अथॉरिटी है, कोई कार्य किया है तो भाई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। नोबडी इज गिल्टी विदाउट ए गिल्टी माइंड। आपने गुड फेथ में क्या कार्य, किसी को सजा दे नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। 76 कह रहे हैं फंडिंग, बस इसके फंड कौन देगा? इसने कहा भाई स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी जैसे दिए जाएंगे। आगे कह रहे हैं पुलिस वेलफेयर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, पुलिस वेलफेयर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसने कहा देखो, पुलिस का वेलफेयर, पुलिस का कल्याण कौन करेगा? इसने बोला भाई डीजीपी, तो पुलिस शैल बी रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द वेलफेयर मेजर ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द पर्सन। ठीक है, इसी तरह से ये कह रहा है कि पुलिस का जो डीजीपी होगा ना, वेलफेयर के लिए उत्तरदायी होगा, हर चीज देखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन? डीजीपी। भाई साहब सबसे ऊपर तो कौन है? डीजीपी तो है, और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही होंगे। सब पुलिस टुगेदर राज्य सरकार इस संबंध में पुलिस महानिदेशक से परामर्श करने के बाद सहायता के लिए एक या एक से अधिक अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। हमने कहा जो वेलफेयर के लिए उनके सारे कर्तव्य वगैरह कार्यकारिणी उपाय जो करने डीजीपी करेगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा डीजीपी पर काम हमने बहुत सारे दे दिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना उसकी सहायता के लिए एक दो बंदा और दे सकते हैं, भाई 2 बंदे और ले जाओ। 78 कह रहे हैं पुलिस वेलफेयर ब्यूरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहा दिया गया 78 में पुलिस वेलफेयर ब्यूरो। ये कह रहे हैं पुलिस, एक पुलिस ब्यूरो होगा जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा? नॉट बिलो द डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। पहले पूछा पुलिस वेलफेयर ब्यूरो कहाँ दिया गया? 78 में दिया गया है। इसको हेड कौन करेगा? इसमें बोला कोई जो होगा डिप्टी इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा, उससे ऊपर का बंदा होगा। इसने कहा उसका फंक्शन क्या होगा? इन्हें कहा उसके फंक्शन सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन करना होंगे, ठीक है, उसका वेलफेयर करना होगा, पुलिस पैनल का सारी चीजें, चिकित्सा मुहैया करा देना, सारी चीजें, बीमारी से बचाव, टिक्के लगवाना, उनको सारी चीजें करना। पढ़ के देख लेना, ये चीजें कुछ पढ़ने का नहीं है, हल्का हल्का देख लेना क्या कार्य होंगे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करे वो उसके सारे फंक्शन होंगे उसके। 79 इम्पोर्टेंट है, इंश्योरेंस एंड द रिस्क अलाउंस। द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रेस्क्राइब द इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट इंजरी, डिसेबिलिटी, डेथ और कॉज्ड बाय द ड्यूटी। मतलब ड्यूटी पे अगर सब कुछ हो जाता है ना तो उसको इंश्योरेंस देगी पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, सिर्फ कहेगी बेटा सब इंश्योरेंस कराओ अपना, तो सब बंदे इंश्योरेंस करा देंगे। ठीक है, वो नॉर्मली लोग कराते ही हैं अपने आप ही। पुलिस वालों को स्टेट गवर्नमेंट कहती है बेटा इंश्योरेंस कराओ, और ये भी सिर्फ पुलिस तो तब देगी जब भाई ऑन ड्यूटी मरोगे आप। मतलब कोई पुलिस ऑफिसर अगर ऑन ड्यूटी से कुछ हो जाता है तो ही पुलिस देगी, ऑन ड्यूटी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये कहना चाह रहे इंश्योरेंस के बारे में पूछता है, कहाँ दिया गया है? तो 79 में है। आगे कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट अलाउ द पुलिस ऑफिसर राज्य का जो जोखिम भरे विशेष खंड, जो जोखिम भरे कार्यों पर तैनात पुलिस है ना, उन्हें विशेष भत्ता देगी। मतलब ऐसे ऐसे कार्यों पर तैनात कर दे जहां पता है भाई मर सकता है बंदा, कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें सरकार देगी, लो चलो कोई बात नहीं, तुम इतना खतरनाक कार्य करे तो थोड़े से पैसे जाते हैं। शिकायत निवारण, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचारण करने के लिए
विनियमों के माध्यम से एक संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण तंत्र बनाएगी। शिकायतें उदारता पूर्वक समाप्त प्राप्त की जाएगी। वाह, अद्भुत, कितने प्यार से लिख रहे हैं। कद्दू करते हैं ऐसे। इतना अत्याचार पुलिस वालों को हो रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। अब तक कहते हो पुलिस वाले अत्याचार करते हैं, भाई साहब पुलिस पे बहुत अत्याचार हो रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, क्या करेगा, क्या करे 24 घंटे में। हर जगह तो सब वही दिखेंगे, क्राइम क्राइम वाले बंदे। जहां भी जाना है कोई अपराधी ऐसे मिलेंगे। और 24 घंटे ना दिन में सोएगा ना रात को सोएगा, क्या करे। कभी फोन आ जाएगा तहसीलदार का, चलो वहां चल रहे हैं। कंट्रोल रूम से फोन आ गया, आपके एरिया में ऐसा कुछ है, वहां पहुंचो। तो भाई साहब आराम कब करेगा। पुलिस की ड्यूटी 6 घंटे की होनी चाहिए। पुलिस कम है, पुलिस बढ़ाओ भाई। 6 घंटे की ड्यूटी करो, अपने फिटनेस का ध्यान कब रखेगा। अब पूरे 24 घंटे तो आपसे ड्यूटी पे रखोगे, वो सोएगा कब, उठेगा कब, जिम वगैरह फिजिकल के लिए कब जाएगा, कभी भी नहीं जा सकता। तो तभी तो उनकी तोंद ऐसे निकल जाती है। इसलिए तो पुलिस के लिए ना, पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए। और पुलिस में क्या करना चाहिए, 6 घंटे की ड्यूटी करो, बाकी तुम 12 घंटे आराम करो पूरा। ठीक है, 6 6 घंटे एक पुलिस वाला रहेगा। मान लिया 10 पुलिस वाले इस थाने में, 10 रहेंगे, ये 10 है, इनमें से 5 जाएंगे, दूसरे 5 आ जाएंगे, फिर वो 5 जाएंगे, फिर वो जाएंगे। अपनी ड्यूटी के हिसाब से करेंगे ना, पुलिस फिट रहेगी बिल्कुल। अब खाना खाना टाइम नहीं मिलता, जिम कौन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं चैप्टर 10, जनरल ऑफेंस, पेनल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई अनैतिक अनियंत्रित आचार का अपराध करता है तो भाई साहब उसमें कम से कम क्या करेंगे, 500 रुपए से 1000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। कोई नशे में धुत दंगा जनता में उपद्रव करते हुए पाया जाएगा तो पुलिस क्या करेगी भाई, ये कर देगी भाई, 500 रुपए से 1000 का जुर्माना लगा देगी। अगर कोई अग्निशमन यंत्र, वो आती ना अग्निशमन वाला दल, उसको झूठ मूठ बुलाएगा गुमराह करने के लिए, बुलाएगा तो उस पर भी यही लगा देगी, 500 रुपए का जुर्माना। अगर कुछ ऐसा कार्य करता है तो क्या करेगी, अगर वो पैसे नहीं देता, जो जुर्माना लगा ना पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करके पुलिस को अंदर ले जाएगी। ठीक है, अगर वो आधी धनराशि जमा कर देता है घटना स्तर पर ही, मतलब जितना जुर्माना है उससे कम से कम आधी भी दे देता है तो उसको छोड़ दे, चलो बेटा आप घर जाओ, बाकी दे दी बाद में आगे। फाइन, मतलब जो फाइन लगा है। और जब भी वो समन हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड हो जाएगा अपराध, तो उसको छोड़ देगी। और अगर वो समन नहीं होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, कहेगी बेटो देखो जज साहब ऐसा ऐसा हुआ है। आगे है कोऑर्डिनेशन। ये कह रहे किसी मंडल और विधि और व्यवस्था के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए जहां अपेक्षित हो, मंडलायुक्त द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों के समन्वय स्थापित किया जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ती है ना इस विभाग की, इस विभाग की। ठीक है, ये हल्के हल्के पढ़ लेते, इनमें ज्यादा चीजें नहीं आती। पेनल्टी डिसोबे द आउट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो भाई साहब दोषी ठहराए जाने पे कितने 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। 83 84 कह रहा है अनऑथोराइज यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहा है तो वैसा उसे भी सजा मिल सकती है। कौन सा सेक्शन कह रहा है, 85 कह रहा है। ये सारे कार्य हैं जो बता दिए ऊपर, ये वाले कार्य करता है तो सजा मिलेगी। इनको एक बार हल्का सा देख लेना, पूछा जाएगा तो निशान लगा सकता है आराम से। 1 महीने का वेतन ले सकता है, 3 महीने का वेतन ले सकता है, नशे की हालत में ड्यूटी पाया जाता है। ये नॉर्मल पढ़ने वाले अच्छे सेक्शन, इनको पढ़ के देख लेना भाई। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि मुझे पता आप लोग थक गए होंगे, भूख लग गई होगी, सोच रहे होंगे सर अब तो छोड़ दो, तो छोड़ तो दिया आप। उम्मीद है चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। ये कौन सा सेक्शन है, 88 सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है बहुत। ठीक है जी, सेक्शन 85 कह रहा है पेनल्टी की बात कर रहा है। खूब पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी पे दारू पीता है, छुट्टी वाले दिन छुट्टी है ही नहीं, बिना बात के थाने में नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें अगर करता है, वो चीजें आप लोग देख लेना एक बार, इसको एक बार हल्का सा पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 11 बात कर रहा है आपका रिपील और सेविंग की, जो यूपी वाला एक्ट था
इंडियन पुलिस एक्ट 1861 उसको हटा दिया था, इसको लागू कर दिया और कुछ नहीं है इसमें। 87 बात कर रहा है, रूल बनाने की ताकत भाई किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। कहीं जरूरत पड़ेगी तो कौन बना रहा था रेगुलेशन के लिए? डीजीपी ने बनाया था ना, विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी बना सकता है। ठीक है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कौन रिमूव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट भाई रूल बनाएगी, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है हटा दो, रेगुलेशन में जरूरत पड़ेगी तो डीजीपी भी कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उस समय जब ये रूल बना, सेक्रेटरी कौन था आपका? सचिव श्रीमती इंदिरा आशीष, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका